जिसको 5 साल के लिए चुनाव जीतना है वो जीत के चला जाएगा। हम लोग कोई भी काम लंबे वक्त के लिए करते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरी सोच बड़ी है, मैं बड़े विज़न के साथ चल रहा हूं और किसी भी संकल्प को आपको पूरा करने में 10-15 साल लगता है। मेरा ये कहना है, जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये सोना का व्यापारी है या व्यापारी है, तो वो उनके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो यही आरोप लगा रहे हैं। जो चीज़ मेरे लिए मैं गर्व समझ रहा हूँ वो उनको आरोप लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। हम मौजूद हैं खगड़िया में। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ। चिराग पासवान ने अपने पुराने सांसद, जिन्हें 2019 में उन्हें टिकट दिया गया था, चौधरी महबूब अली कैसर, उनका टिकट काटकर राजेश वर्मा, जो कि भागलपुर में डिप्टी मेयर रहे हैं, युवा हैं, उन्हें मौका दिया है। देखिए, अब सिमरी बख्तियारपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर, जहाँ से यूसुफ सलाउद्दीन विधायक हैं, आरजेडी का कब्जा है सीट पर। वहाँ पर भी जब सभा का आयोजन किया गया है, ये सामुदायिक भवन है, जहाँ पर सामुदायिक भवन खचाखच भर चुका है और बाहर में भी काफ़ी भीड़ है। देखना होगा जीत किसकी होती है, कह नहीं सकते अभी, क्योंकि मतदाताओं के हाथ में है शक्ति। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे। और राजेश वर्मा, जो काफ़ी युवा हैं, लोजपा रामविलास से खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन राजेश वर्मा से हम बात करते हैं, युवा हैं और कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई है। यहाँ पर खगड़िया लोकसभा सीट पर महागठबंधन की ओर से सीपीएम को ये सीट दी गई है। इस सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार होंगे, तो सीपीएम वर्सेस लोजपा रामविलास, दोनों ही ओर शक्ति आजमाई जाएगी। तेजस्वी यादव भी यहाँ सभा करेंगे। कितनी बड़ी ये चुनौती होने जा रही है। राजेश वर्मा से हम बात करते हैं। एनडीए के उम्मीदवार राजेश वर्मा हमारे साथ हैं, जिन्हें फूल माला दी जा रही है, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और अगले 5 साल का जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, विज़न जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको देखने में चिराग पासवान जैसे ही लगते हैं। देखिए, मैंने बहुत मजबूती से अपने विज़न को लोगों के बीच हर बार रखा है और मैंने इस बात को भी कहा है कि हमारी प्राथमिकताओं में सबसे पहले मूलभूत समस्याओं का निजात तो है ही, और ये प्राथमिकताओं में इसीलिए है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई जगहों पर, जब मथार एक जगह है जहाँ पर आग लगी हुई थी, वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ सड़क नहीं थी, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि आप सिर्फ सड़क बना दीजिए। जब मथार पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा आवास बनवा दीजिए। मतलब अभी भी यहाँ काम कुछ नहीं हुआ था? नहीं, काम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी पंचायत और प्रखंड हैं जहां पर अभी मूलभूत समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकताओं में मूलभूत समस्याओं का समाधान और दूसरी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ जो उद्योग का बड़ा अवसर यहाँ पर लग सकता है, जो मक्के का यहाँ पर बड़ा व्यापार हो सकता है, जो डेयरी का यहाँ पर बड़ा काम हो सकता है, उसको लेकर हम लोग उद्योग कर। सवाल ये होता है हर उम्मीदवार से, किसी के आप आए हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, भगवा रंग पहने हुए हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, चुनाव जीत के कहीं फिर लौट तो नहीं जाएंगे, चले जाएंगे? देखिए, नहीं आएंगे। जिसको 5 साल के लिए चुनाव जीतना है वो जीत के चला जाएगा। हम लोग कोई भी काम लंबे वक्त के लिए करते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरी सोच बड़ी है, मैं बड़े विज़न के साथ चल रहा हूं और किसी भी संकल्प को आपको पूरा करने में 10-15 साल लगता है, और उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि 10-15 साल तक लोग आपको मौका दे तो आपको नित्यदिन क्षेत्र में लगा रहना होगा, वो मैं करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप डिप्टी मेयर रहे हैं, मेरी तो आपकी पहले भी मुलाकात हुई है। तो डिप्टी मेयर को बहुत सारे ऐसे जमीन धातल काम होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर छिटवाना, कोरोना काल में नाला नाली साफ करवाना, तो आप जमीन हाथल के भी काम देखते रहे, क्या उसी काम को भी आगे देखेंगे? उस कामों को भी देखेंगे कि सांसद हो जाएंगे तो फिर सांसद वाला रौब आ जाएगा? नहीं, देखिए, आप पहले आपके शहर के लोगों की स्थिति आप देखिएगा। जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ के यदि आम आवाम के बदन में कपड़ा नहीं है और मैं यदि उनको सूट पहनाने का सपना दिखाऊं तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। इसीलिए यहाँ पर आने के बाद मैं कोई हवाई जहाज़ उड़ाने की कल्पना नहीं कर रहा हूँ। आप तो हेलीकॉप्टर लेके आए हैं? मेरा सिंबल हेलीकॉप्टर है, लेकिन मैं कमिटमेंट ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ एयरपोर्ट ले आऊँगा अभी। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन पहली प्राथमिकताओं में आपको सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग यहाँ पर बिना घर के हैं, जो लोग यहाँ पर बिना सड़क के हैं, जो लोग यहाँ पर बिना पानी और जल के नल के हैं, तो मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता उनके मूलभूत समस्याओं से उनको निजात दिलाने की है। और दूसरी प्राथमिकताओं में यहाँ उद्योग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है लोकसभा क्षेत्र। उद्योग की बात कर रहे हैं तो मैं भी जब रास्ते से आया था तो मक्के की खेती मैंने बहुत देखी। बिल्कुल, आपने देखी, सब तरफ मक्का ही है। मक्के का यहाँ पर यदि आप उद्योग लगाते हैं या कोई भी यहाँ मक्के का उद्योग लगाएगा, तो यदि आपको रॉ मटेरियल सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रेट में मिलता है और आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके आप उसको बाहर बेचते हैं, तो आप सोचिए कितने लोगों को रोज़गार यहाँ मिलेगा। क्योंकि वही सेम काम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल मक्का लेकर दिल्ली और बॉम्बे में कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं संभव हो सकता? बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। खगड़िया का मक्का जाएगा बाहर विदेशों तक?
देखिए, अन्य राज्यों तक जाएगा, पैकेजिंग होकर जाएगा, पैकेजिंग होकर जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती मिले और यहाँ के लोगों की पहचान, खगड़िया की पहचान पूरे विश्व स्तर पर हो अच्छा, सके। कुछ लोग आपको देख रहे हैं कि हाँ युवा हैं, काफ़ी युवा हैं, सच में चुनाव कैसे जीतेंगे, क्या है आपका बल, क्या है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए सबसे सामने में पहले सीपीएम है, महागठबंधन है, तेजस्वी यादव भी आएंगे, वो भी हुआ है, अब तो मुकेश सहनी भी आ गए हैं। हम लोग तो जितने भी महागठबंधन के हमारे साथी हैं, जब भी मुलाकात होती है हाथ जोड़कर सर झुका के उनको प्रणाम करते हैं। महागठबंधन वालों को भी हाथ जोड़कर सर झुका कर प्रणाम करते हैं। उसके पीछे का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आपके अंदर भी ये संकल्प है कि आपको खगड़िया को बेहतर बनाना है, हमारे अंदर भी ये संकल्प है खगड़िया को बेहतर बनाना है। निर्णय हम लोग को छोड़ देना चाहिए खगड़िया के आम आवाम के ऊपर, जो भी स्वीकार होगा वो हमको और आपको दोनों को स्वीकार करना एक है। आप पर आरोप भी है, आपके पास सोना बहुत है, गोल्डमैन का एक टैग लगता है, बहुत सोना के बड़े कारोबारी हैं आप तो बहुत पैसे वाले हैं। देखिए, हम वही बात कहते हैं, क्या व्यापारी अगर नहीं रहूँगा, अगर व्यापार पीछे नहीं रहेगा तो राजनीति में बेईमानी करूँगा, भ्रष्टाचार करूँगा। तो मतलब ये लोग, कुछ लोग जो कहते हैं कि एमपी एमएलए लोग जो कमीशन लेते हैं वो आपसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। कौन क्या लेता है उससे मतलब कुछ ही लोग नहीं है। आरोप लगाते हैं कई लोगों पर। मेरा ये कहना है, जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये सोना का व्यापारी है या व्यापारी है, तो वो उनको, उनके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो यही आरोप लगा रहे हैं। जो चीज़ मेरे लिए मैं गर्व समझ रहा हूँ वो उनको आरोप लग रहा है। मैं इस चीज़ को गर्व की तरह ले रहा हूँ कि मैं गर्व, अपने आप को गौरवशाली समझ रहा हूँ कि यदि मेरे पास व्यापार है तो मैं ईमानदारी से उनके बीच काम कर पाऊंगा, उनकी योजनाओं का। इतना पर्याप्त है कि आपके अपने लिए काफ़ी है। और क्या चाहिए? अगर हम 1 करोड़ कमाएं, चाहे 100 करोड़ कमाएं, चाहे 1 लाख कमाएं, खाना तो दाल रोटी है, शरीर में जाना तो वही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, आदमी, लोगों की महत्वाकांक्षा जो है वो एक सीमित है सबकी, एक समय के बाद। उसके बाद लोग यही खोजते हैं कि उसको सम्मान मिले, प्यार मिले, लोगों का आशीर्वाद मिले, बस उसी की जद्दोजहद में भी खगड़िया के लोगों से क्या कह रहे हैं घूमने? मैं पूरे खगड़िया वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोगों ने बहुत लोगों को मौका दिया, इस बार एक युवा साथी को। भीड़ में महिलाएं भी आ रही हैं, हमारा मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि विगत 4 दिनों में कितना हमारी बहनों से, माताओं से प्यार मिला है, युवा साथियों से कितना सम्मान मिला है, अभिभावकों ने कितना मार्गदर्शन दिया है। ये मुझे लगा ही नहीं एक पल भी कि मैं अपने ठीक सटे हुए जिले में हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं अपने ही शहर में हूँ और उससे ज़्यादा प्यार मिला। यही आपका शहर हो गया, घर हो गया है। बिल्कुल, बेशक पहले से भी ये था, पहले परिवार के लोग थे, अब मैं स्वयं यहाँ रहूँगा। आप रहेंगे? बिल्कुल। मोदी जी, क्या लगता है 400 पार बार बार कर रहे हैं, आज भी आया था कोई नवादा। शक ही नहीं है, 400 पार, कोई शक ही नहीं है। और उसके पीछे की वजह आप समझिए, एनडीए इंटैक्ट है। हम जीत कर जाएंगे तो हमको पता है कि हमारे नेता कौन होंगे, हमारा चेहरा कौन होगा, हमको पता हमारा विज़न क्या होगा, हमको मालूम है कि हम लोगों ने पहले जो काम किया उसके मत पर लोगों का एक विश्वास, मजबूत विश्वास से मांग का खगड़िया को ला कर दीजिएगा ना। अरे, जब यहाँ के लोग इतना आशीर्वाद देंगे, और मोदी जी तो अपने एनडीए अलायंस घटक दल के तमाम लोगों को, खाली आप योजना दीजिए, विपक्ष के लोगों की जब योजना स्वीकृत हो रही है तो हम तो घटक दल के रहेंगे। देखिए, राजेश वर्मा हमारे साथ हैं, युवा हैं, और क्या कुछ उन्होंने वादे किए आपने सुना है। काफ़ी लोग इन्हें अभी माला पहना रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। राजेश वर्मा ने क्या कहा है अपने ऊपर लगे आरोपों पर, और देखिए भीड़ है, काफ़ी संख्या में राजेश वर्मा को लोगों ने घेर लिया है, तो अलग तस्वीर दिख रही है। वादे तो कर रहे हैं विपक्ष लोगों ने, जो सोना व्यापारी होने का, सोना उनके पास बहुत है, सोना के व्यापारी हैं, इसका आरोप लगाया, उस पर उन्होंने खुलकर क्या कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।